सबसे बेहतर गवर्नमेंट हॉस्पिटल कौन है? तो दोस्तों, नंबर 10 पे जो हॉस्पिटल है उसका नाम है आचार्य श्री भिक्षु हॉस्पिटल, जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी। और ये हॉस्पिटल जो प्रमुख रूप से सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसमें कैंसर, गैस्ट्रोलॉजी, वायरल इफिशियंसी और पेडियाट्रिक, ये 4 प्रमुख बीमारियों का प्रमुख रूप से इलाज होता है। नंबर 9 पे जो हॉस्पिटल है उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल, जो इमरजेंसी सर्विसेज, ईएनटी, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक, डेंटल, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी और गायनेकोलॉजी के लिए बहुत ही बेहतर हॉस्पिटल माना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल 7 से 8 लाख जनता को हर साल इलाज करती है। नंबर 8 पे जो हॉस्पिटल है उसका नाम है डॉक्टर एनसी जोशी मेमोरियल हॉस्पिटल, जिसकी स्थापना 1930 में डॉक्टर एनसी जोशी के द्वारा किया गया था। द टॉप 20 गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन दिल्ली के अंतर्गत में आता है, जो 5 से 6 लाख पेशेंट को प्रति वर्ष इलाज करती है। दोस्तों इसके अंदर सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, डेंटल, ईएनटी, गायनेकोलॉजी, मेडिसिन, रेडियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, मुख्य रूप से यहाँ पे सर्जन और डॉक्टर अवेलेबल है, जिसमें कि प्रति वर्ष 5 से 6 लाख पेशेंट की देखभाल होती है। नंबर 7 पे जो हॉस्पिटल है उसका नाम है गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल की स्थापना सन 1979 में दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा करी गई थी। मित्रों, ये हॉस्पिटल अपने फर्स्ट एड, न्यूरोलॉजी, जनरल मेडिसिन, ऑर्थोमोलॉजी, डेंटिसिटी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, गायनेकोलॉजी, इमरजेंसी मेडिकल केयर और डायग्नोस्टिक्स लैब के लिए जानी जाती है। नंबर 6 पे जो हॉस्पिटल है उसका नाम है पंडित मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल। ए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वन ऑफ द लीडिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिल्ली के अंतर्गत में है। और इसका मिशन बहुत ही क्लियर है कि हॉस्पिटल को प्रोवाइड करना है एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल सर्विसेज, जिसके अंदर अगर प्रमुख ट्रीटमेंट की बात करें, पीडियाट्रिक, स्किन, ईएनटी, ऑर्थोपेडिक, गायनेकोलॉजी, डेंटल, मेडिसिन और फिजियोथेरेपी प्रमुख रूप से इसका ट्रीटमेंट का केंद्र रहता है। नंबर 5 पे जो हॉस्पिटल है दोस्तों उसका नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, जिसको बिलिंगडन हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है, बाद में अंग्रेज की शासनकाल खत्म होने के बाद में इसका नाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम पे रखा गया। जो टॉप के हॉस्पिटल्स हैं उनमें उस हॉस्पिटल को शामिल किया गया है। एक साल में लगभग 67,000 पेशेंट यहाँ पे आते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में, और जिसमें से 2.5 लाख पेशेंट इमरजेंसी के अंदर प्रति वर्ष आते हैं। और दोस्तों अगर हम एडमिशन की बात करें तो यहाँ पे लगभग 49,000 पेशेंट प्रति वर्ष एडमिशन भी होता है। एक बहुत महानतम हॉस्पिटलों में से एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, जो दिल्ली की कनाट प्लेस में स्थित है। अगर इस हॉस्पिटल की स्पेशलाइजेशन की बात करें दोस्तों तो कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, बोर्न प्लास्टिक, गैस्ट्रोलॉजी, ईएनटी, न्यूरोलॉजी, साथ में गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, रेडियोलॉजी और सर्जरी इसके प्रमुख इलाज का केंद्र होता है। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे जो पायदान नंबर 4 पे हॉस्पिटल है, जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल, जिसको जेबी पंत हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। इस हॉस्पिटल की स्थापना 1964 में जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। दोस्तों ये हॉस्पिटल जाना जाता है अपने वर्ल्ड क्लास रेडिएशन के लिए, न्यूरोलॉजी के लिए, गैस्ट्रोलॉजी के लिए, अनेकों अनेक स्पेशलाइज्ड बीमारियों के ट्रीटमेंट गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल के अंदर होता है। मित्रों अब मैं चर्चा करूंगा पायदान नंबर 3 पे जो हॉस्पिटल है उसका नाम है बर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। दोस्तों ये विश्व की बहुत ही नामी गिरामी हॉस्पिटलों में से एक है, जिसकी स्थापना साल 1942 में करी गई थी। और इस हॉस्पिटल के अंदर 1531 बेड है, जिसके अंदर वर्ल्ड की वो सारी फैसिलिटी और एम्यूनिटीज शामिल है जो एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में होना चाहिए, जिसमें कि जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, सीटीबीएस सर्जरी, ओरोलॉजी, न्यूरोलॉजी के साथ साथ अनेकों अनेक वर्ल्ड क्लास
ट्रीटमेंट के लिए ये हॉस्पिटल जानी जाती है। दोस्तों अब चर्चा करेंगे पायदान नंबर 2 पे जो हॉस्पिटल है जिसका नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल। दोस्तों लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल साल 1930 में स्थापित करी गई हॉस्पिटल है और यह हॉस्पिटल जानी जाती है अपने विश्वविख्यात ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें कि सभी तरह की सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थोपेडिशियन, ईएनटी और बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक, एड्स, इस तरह के अनेकों अनेक बीमारियों के लिए यहाँ वर्ल्ड क्लास सुविधा और वर्ल्ड क्लास डॉक्टर अवेलेबल हैं। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे पायदान नंबर 1 पे जो हॉस्पिटल है जिसका नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसको हम और आप एम्स के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसकी फाउंडेशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का 1952 में एक विशेष कदम उठाते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जो एक बहुत ही दूरगामी साबित हुआ इंडिया में मेडिकल इंडस्ट्री के लिए। और ये हॉस्पिटल दिल्ली के टॉप 10 हॉस्पिटल में ही नहीं, वर्ल्ड के टॉप हॉस्पिटलों में भी शामिल है। अगर भारत की बात करें तो भारत में भी इस हॉस्पिटल की तुलना किसी हॉस्पिटल से नहीं की जा सकती है। अगर विश्व के मानचित्र में देखें तो वहां पे भी एम्स का नाम का डंका पूरे जोर से बजता है और पूरे विश्व में यहाँ पे अनेकों अनेक पेशेंट अपने इलाज कराने के लिए आते हैं। दोस्तों अगर चर्चा करें कि इसमें क्या नहीं है तो दोस्तों दुनिया में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसका ट्रीटमेंट एम्स में नहीं है। दुनिया में ऐसे कोई डॉक्टर नहीं है जो वर्ल्ड क्लास डॉक्टर एम्स में नहीं है। तो संक्षिप्त में बात करूं तो एम्स एक जीता जागता भगवान का मंदिर है, जहां पे आपकी जीवन की सारी समस्याएं, सारी बीमारी, सारी दुखों का इलाज होता है और वो भी सिर्फ 10 रुपए की ओपीडी पर्ची के ऊपर। दोस्तों विश्व में ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है जहां पे इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन, इतने बड़े डॉक्टर, इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा ट्रीटमेंट और इतनी सुंदर और बढ़िया इलाज किसी देश में मिलता हो। तो दोस्तों हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को कि हमारे देश में एम्स जैसा हॉस्पिटल भी है और जिसकी देखरेख में पूरे भारत की मेडिकल इंडस्ट्री भी काम करती है और उसको सैल्यूट करती है।